दोस्तों, मुझे खुशी है कि मैं ह्यूमन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ रहा हूं और इस माध्यम से आप सबका स्वागत करता हूं। ह्यूमन ऑनलाइन ये जो प्लेटफॉर्म है, जो मंच है, इसका उद्देश्य है कि पूरे विश्व में, दुनिया में मानवता के विचारों का, मानवता के सिद्धांतों का विकास किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। ह्यूमन वैल्यूज़ हैव टू बी डेवलप्ड थ्रू दिस प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज दुनिया में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक बहुत बड़ा भेदभाव चल रहा है और जिसके पीछे कुछ ऐतिहासिक पूर्वाग्रह हैं, बायसेस हैं, प्रिजुडिसेस हैं और कुछ आज के समाज से जुड़े हुए प्रिजुडिसेस, बायसेस और मिथक हैं। हमारी कोशिश है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि इन मिथकों को, इन प्रिजुडिसेस को दूर करके एक बेहतर समाज का निर्माण करें। आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि भाई आज भारत में जो लोकतंत्र है उसका उदय और विकास कैसे हुआ। क्या भारत में लोकतंत्र एक उचित व्यवस्था है? भारत में जब लोकतंत्र की शुरुआत हुई आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 से, तो उस समय भी भारत अलग अलग विविधता का रूप था। इसमें धर्म, भाषा, क्षेत्र, ये पूरी विविधताएं ये मौजूद थी और उसके बावजूद लोकतंत्र का रास्ता लेना, क्या ये सही था? और क्या इसमें हमारा विकास हुआ और इसमें क्या अवरोध, क्या रुकावटें आ रही हैं, इन सब को हम आज के इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि भारत या पूरी दुनिया में पहले बादशाहों का, राजाओं का, किंग्स का राज्य था। वो किंगडम्स थी। किंगडम्स में बात ये थी कि एक ही व्यक्ति के पास पूरे अधिकार थे और वो व्यक्ति उन अधिकारों के आधार पे समाज को ले चलता था। कानून भी वही बनाता था, लागू भी वही करता था और सज़ा भी वही देता था। अब इसी के गर्भ से जैसे नई उत्पादन प्रणाली आई, औद्योगिक प्रणाली आई, उसी के साथ साथ इस औद्योगिक प्रणाली में अगर हम देखें तो नए वर्गों का विकास हुआ और इन नए वर्गों ने बादशाहतों का विरोध करके एक ऐसी व्यवस्था लाई जो लोकतांत्रिक थी, जिसमें निर्णय केवल एक व्यक्ति के हाथ में नहीं थे, पर जो लोकतंत्र का मतलब है सभी लोगों के विचारों के आधार पे इसकी नीतियों का निर्णय किया जाता था। अब ये जो नीतियों का निर्णय किया जाता था, इसमें सब लोगों का सहभाग उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता था। अब भारत में क्या हुआ? भारत में अंग्रेज़ी राज था, भारत एक कॉलोनी था, भारत एक उपनिवेश था जिसमें अंग्रेज़ लोगों का पूरा राज्य था। और उसके पहले यहाँ बहुत सारी रियासतें, राजा अलग अलग क्षेत्र में फैले हुए थे और ऐसा कहा जाए तो अंग्रेज़ों के शासन के बावजूद भी करीब 600 के करीब छोटी छोटी रियासतें भारत में मौजूद थी। जो बड़े राज्य थे उनको तो अंग्रेज़ों ने अपने कब्ज़े में ले लिया और अपने राज्य का पूरा विस्तार करके इसमें ले आए। तो वो उपनिवेश था, ये गुलामी का दौर था, ये वास्तविक गुलामी का दौर था, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ की संपत्ति लूटकर इंग्लैंड ले जा रहे थे और पूरे इंग्लैंड के हित के आधार पे भारत की पॉलिसी चलती थी। अब इसी के गर्भ से लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हुआ। जो उभरते हुए वर्ग थे वो उद्योगपति, मजदूर वर्ग, शिक्षित वर्ग और आधुनिक व्यवस्था से जुड़े हुए सब लोग, इनमें एक लोकतंत्र की भावना थी। इसी भावना के चलते बहुत संगठन बने जिन्होंने लोकतंत्र के मूल्यों को अपनी जड़ में रखा। जैसे इसमें अगर आप देखें तो सत्यशोधक समाज बना, जो जाति के विरोध में काम कर रहा था, और मुख्य तौर पे मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे एसोसिएशन, कलकत्ता के ऐसे बहुत सारे एसोसिएशंस बने जो एक लोकतंत्र के आधार पे देश को विकसित करना चाहते थे। और इसी के बीच में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बनी, जो धर्म का भेदभाव नहीं करती थी, जाति का भेदभाव नहीं करती थी, सभी लोगों को जोड़कर इसने जो रास्ता अख्तियार किया वो मोटे तौर पर लोकतंत्र के बीज का रास्ता था। पूरा लोकतंत्र तो उस समय ये हिमायत नहीं कर सकते थे, अंग्रेज़ों का राज था। उसी के बीच में इन्होंने अपना पत्र व्यवहार और एडवोकेसी चालू की और बाद में महात्मा गांधी के आने के बाद इसने एक पूरे जन आंदोलन का रूप ले लिया। तो वो 1920 का
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, 1930 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, या 1942 का सबसे बड़ा अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का आंदोलन हो, इसके माध्यम से हमको स्वतंत्रता मिली। अभी आंदोलन से क्या होता है? आंदोलन से लोकतंत्र के बीज प्रस्थापित हो जाते हैं, और ये जो लोकतंत्र के बीज यहाँ प्रस्थापित हुए थे, इन आंदोलनों के माध्यम से उसी के आधार पे भारत का संविधान बना। भारत का संविधान जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय के मूल्यों के आधार पे है, और यही मूल्य हैं जो हमारे लोकतंत्र को सामने लाए। अब क्या इतनी विविधता के बावजूद लोकतंत्र का सिस्टम ठीक था? इस पे थोड़ा सोचिएगा। क्या हम यहाँ राजाशाही को रख सकते थे? क्योंकि अंग्रेज़ों ने 560 के करीब रियासतें यहाँ छोड़ी थी, जिनका भारत में बाद में शामिल किया गया, और जो बाकी राजा थे वो तो पहले ही अंग्रेज़ों को समर्पण कर चुके थे। कोई एक राजा नहीं था जो पूरे भारत पे राज्य कर रहा हो। अलग अलग रियासतें थी, राजा थे, और राजाशाही में जैसे देखा कि किसी एक व्यक्ति का ही पूरा वर्चस्व चलता है। और जो भारतीय आंदोलन था उसने भाषा के ऊपर उठकर, जाति के ऊपर उठकर, धर्म के ऊपर उठकर एक भारतीय पहचान के आधार पे आंदोलन चलाया, और यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि यहाँ के सभी लोगों का पूरा ध्यान रखा जाए। पर खैर, ये लोकतंत्र के माध्यम से हम आगे चले, भारतीय संविधान इसकी आधारशिला थी, फिर भी इसमें कुछ कमज़ोरियाँ रह गई थी। कमज़ोरियों का जो देखे जाए तो भारत के आज़ादी के आंदोलन के विरोध में उसके समांतर, पैरेलल एंड अपोजिट, दो आंदोलन इसमें एक था मुस्लिम राष्ट्र के लिए, जो मुस्लिम लीग में परिणति हुई, और दूसरा था हिंदू राष्ट्र के लिए। इसकी भी परिणति हिंदू महासभा और बाद में आरएसएस में हुई। तो क्या उस समय हिंदू राष्ट्र बनना था? जैसे पाकिस्तान की मांग को तो रोक नहीं पाए अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण। माउंटबेटन प्लान का उद्देश्य ही ये था कि भारत का विभाजन किया जाए, और जिन्ना और कुछ संभ्रांत मुसलमान भी इस मांग का समर्थन कर रहे थे। जहाँ तक इस मांग का समर्थन है, इसका अंग्रेज़ों ने पुरजोर इसको सहारा दिया, और सावरकर की जो दो राष्ट्र की नीति थी, उससे इसको बल मिला। अब होना क्या चाहिए था? पाकिस्तान बना तो क्या बाकी देश हिंदुस्तान बनना? हिंदुस्तान में फ़र्क है। हिंदुस्तान यानी हिंदुओं की जगह, हिंदुस्तान यानी ये सिंधु नदी के इस पार का क्षेत्र जो भौगोलिक है, जिसको हमने नाम दिया भारत या इंडिया। तो देश के नेतृत्व के सामने दो चॉइसेस थी, जो दो विकल्प थे। एक तो हिंदू राष्ट्र की तरफ जाना, और दूसरा लोकतंत्र की तरफ जाना। तो भारत के जो ज़्यादा बड़े बड़े नेता थे, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ये मैं कुछ थोड़े से नाम ले रहा हूँ, ये सब लोग थे एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के लिए। जबकि हिंदू राष्ट्र की कल्पना, धर्म के नाम के राष्ट्र की कल्पना जो होती है, वो ज़्यादातर तानाशाही की तरफ ले जाती है। आप कोई भी उदाहरण लीजिए, जहाँ भी धर्म के नाम की राजनीति चलती है, वहाँ तानाशाही आ जाती है, और जो पिछड़े लोग हैं, कमज़ोर तबके हैं, उनका शोषण और दमन बहुत तेज़ी से होता है। पर भारत ने तो एक दूसरा ही रास्ता चुना कि भाई सब लोगों को हम साथ में लेके चलेंगे, सब जातियों का उत्थान करेंगे, सब धर्मों को सब आदर करेंगे।